छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की हटकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। सीएम ने मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव की आराधना की। शिवरात्रि के रंग में डूबे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। पूजा अर्चना कर खींचा शिव बारात का रथ। सीएम बड़वाले महादेव के मंदिर में धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे। छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना के रूप में नई पहल। मां के साथ नवजात बच्चे की पोषण सुरक्षा के लिए अभिनव पहल। और मध्य प्रदेश में सीएम की पौधारोपण की परंपरा जारी। स्मार्ट पार्क में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधा लगाया। अब तक कई पौधों का हुआ रोपण। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। चलिए रुख करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर विधायक और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन और महापौर रायपुर श्री एजाज डेभर भी उपस्थित थे। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई थी। मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव की आराधना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जितने भी भोलेनाथ के मंदिर हैं, शिवालय हैं, आज विशेष रूप से उन्हें सजाया गया है और श्रद्धालु हजारों के तादाद में प्रत्येक शिवालय में जा रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गोधन न्याय योजना से एक कार्यक्रम से अनेक कार्य सधर रहे हैं, जिसमें केवल गोबर खरीदी नहीं हो रही है बल्कि वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जा रहा है, मवेशियों की देखभाल भी हो रहा है, उसकी चारा की व्यवस्था भी हो रही है और उससे खेती भी बच रही है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक काम से बहुत सारी समस्याओं का निदान हो रहा है। तो ये कार्यक्रम को पूरे भारत यदि स्थायी समिति ने रिकमेंड किया है तो बहुत सही किया है और पूरे देश को ये अपनाना चाहिए। इससे खेती किसानी भी सुधरेगी और मवेशियों की भी, पशुधन की भी देखभाल भी होगी और आय के साधन भी बनेंगे। उनकी मजबूरी है कि उसको विरोध करना है, इसलिए वो विरोध करते हैं। अन्यथा गाय के नाम से वोट मांगने वाले लोग अब वो पिछड़ गए हैं और ये योजना सफल हो रही है। उनके तो गौशाला योजना पूरी फ्लॉप हो गई और मवेशी खुले में घूम रहे थे, एक्सीडेंट भी हो रहे थे, उसे मारपीट भी हो रही थी, हत्याएं भी हुई है लोगों की, राजनीति भी होती थी। अब इसमें ये पशुधन की देखभाल सही ढंग से होगी। निश्चित रूप से भारत की जो प्राचीन परंपरा रही है उसे फिर से सामने लाने का अवसर मिला। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी के बड़वाले महादेव के मंदिर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचकर पूजा अर्चना की और शिव बारात का रथ भी खींचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाशिवरात्रि के मौके पर पुराने भोपाल शहर में भवानी चौक सोमवारा के पास बड़वाले महादेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहां शिव अभिषेक और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अनेक भक्तगणों से भी मिले और उन्हें महाशिवरात्रि पर्व की बधाई दी। मुख्यमंत्री चौहान ने मंदिर परिसर में जनता से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री चौहान ने भगवान शिव के रथ को खींचा। वे शिवजी की बारात में शामिल हुए। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रही। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर और मैया पार्वती की कृपा सब पर बनी रहे। सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए।
और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत। उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प हमने लिया है। छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना के रूप में मां के साथ नवजात बच्ची की पोषण सुरक्षा के लिए अभिनव पहल की गई है। योजना के तहत द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कौशल्या मातृत्व योजना का पूरा व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। इसका प्रावधान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस वर्ष के बजट 2021-22 में किया है। योजना से महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चे के पोषण और देखभाल में सहायता होगी। कन्या भ्रूण हत्या में कमी आएगी। उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित केंद्रीय मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और धात्री माताओं के पोषण सुधार और उनकी मजदूरी की पूरक प्रतिपूर्ति के लिए पहली जीवित संतान के लिए 3 किश्तों में 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ से कुपोषण मुक्ति का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के बजट में भी कई प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ सरकार द्वारा कई योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज सरकार द्वारा पौधारोपण की परंपरा अपनाई जा रही है। इस बीच आज यानी गुरुवार को राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी रोड पर स्थित स्मार्ट पार्क में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधा लगाया। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राजधानी के स्मार्ट पार्क में अब तक कई पौधों का रोपण किया जा चुका है और वे हर बार प्रदेशवासियों से अपील भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधारोपण करें ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। भगवान शिवजी और मैया पार्वती की कृपा सब पर बरसे और भोले भंडारी तो हर एक पे कृपा करते हैं, दया करते हैं। वो प्रदेश को खुशहाल करे, आत्मनिर्भर बनाए और हम सब महाशिवरात्रि का पर्व तो आनंद, उत्साह, उल्लास के साथ मनाए ही, लेकिन कोरोना के संक्रमण का भी हम ध्यान रखें। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए भगवान के दर्शन करें, अभिषेक करें, पूजा करें और त्योहार भी मनाएं। एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान 4-5 लोगों द्वारा कथित रूप से धक्का दिए जाने की वजह से उनके एक पैर में चोट लगी है। घटना शाम 6:15 बजे उस वक्त घटी जब बनर्जी रियापारा इलाके में एक मंदिर में प्रार्थना के बाद बिरुलिया जाने वाली थी। उन्होंने कहा, मैं अपनी कार के बाहर खड़ी थी जिसका दरवाजा खुला था। मैं वहां से मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। कुछ लोग मेरी कार के पास आए और दरवाजे को धक्का दिया। कार का दरवाजा मेरे पैर में लग गया। इस पर बीजेपी ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ऐसा हो सकता है कि वह दुर्घटना की शिकार हुई हो, लेकिन यह दावा कि उनको साजिशतन धक्का दिया गया, यह स्वीकार्य नहीं है। उनके साथ हर वक्त कई सारे सुरक्षाकर्मी रहते हैं। उन्होंने कहा, सहानुभूति हासिल करने के लिए इस तरह के हथकंडे काम नहीं आएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। सर, सीबीआई जांच की भी आप मांग कर रहे थे, आज प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में इस घटना को लेकर। हाँ, मतलब वो राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। सर, अगली
तो कैलाश विजयवर्गीय की बात आपने सुनी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई से जांच हो और चुनाव आयोग को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो ऐसा हो सकता है कि दुर्घटना की शिकार हुई हो, लेकिन यह दावा कि उनको साजिशतन धक्का दिया गया यह स्वीकार्य नहीं है। उनके साथ हर वक्त कई सारे सुरक्षा कर्मी रहते हैं। उन्होंने कहा कि सहानुभूति हासिल करने के लिए इस तरह के हथकंडे काम नहीं आएंगे। आपको जानकारी दे दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को यह आरोप लगाया कि नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान 4-5 लोगों द्वारा कथित रूप से धक्का दिए जाने की वजह से उनके एक पैर में चोट लगी है। घटना शाम 6:15 बजे उस वक्त घटी जब बनर्जी रियापारा इलाके में एक मंदिर में प्रार्थना के बाद बिरुलिया जाने वाली थी। उन्होंने कहा, मैं अपनी कार के बाहर खड़ी थी जिसका दरवाजा खुला था। मैं वहां से मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। कुछ लोग मेरी कार के पास आए और दरवाजे को धक्का दिया। कार का दरवाजा मेरे पैर में लग गया। इस पर बीजेपी ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि वे दुर्घटना की शिकार हुई हो, लेकिन यह दावा कि उनको साजिशतन धक्का दिया गया यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उनके साथ हर वक्त सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में राला मंडल से निकला तेंदुआ गुरुवार को लिम्बोदी स्थित रहवासी क्षेत्र में देखा गया। इस दौरान तेंदुए ने कुल 4 लोगों को घायल किया है। इसमें एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह तेंदुआ लिम्बोदी में रहने वाले खेमराज राठौर के घर में पीछे के रास्ते से घुस गया। उस समय खेमराज की पत्नी खाना बना रही थी, जबकि घर में पति के अलावा 2 छोटे बच्चे भी थे। खेमराज की पत्नी तेंदुए को देख भागी तो तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। पत्नी की आवाज सुनकर पति खेमराज बाहर निकला और तेंदुए को भगाया। बताया जाता है कि रेस्क्यू टीम में शामिल वनकर्मी प्रकाश को भी तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया है। फिलहाल वन विभाग की टीम तेंदुए का रेस्क्यू करने में लगी हुई है और खबर लिखे जाने तक वन विभाग के कर्मी तेंदुए के ढूंढने में और उसे पकड़ने में कोशिश कर रहे थे। 9:30 बजे मैं 9:30 बजे साइड पे आया था तो वो नीचे बताया, बोले तेंदुआ घुस गया, तो उसको हम ईंट पत्थर लेके मारने दौड़े तो उन्होंने चौकीदार को पकड़ लिया था और उसको घसीट रहा था। कितने लोगों को घायल कर दिया उसके परिवार? 4 उसके परिवार के 3 लोग हैं। कहाँ घूम रहा था ये पूरे एरिया? बस यहीं घूम रहा था। ये सुबह 9:30 बजे आते हुए देखा मैंने तो इसे। ये किस तरह का एरिया, या बस्ती है या सुनसान है? ये बस्ती है ना। वैसे अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो सिर्फ खड़े ही है। नहीं, कौन सी टीम आई है, कहाँ से? यहाँ से पुलिस वाले भी है और RS वो जो पकड़ने वाले वो भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों मंच से भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश प्रशासन को दिए थे। इसी कड़ी में पुलिस ने देर रात इस अभियान की शुरुआत की। कई भूमाफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके घरों पर दबिश भी दी गई। इस दौरान कई भूमाफिया फरार हो गए तो कई भूमाफिया पुलिस की गिरफ्त में आ गए। बता दें कि 2 दिन पहले ही इंदौर आए मुख्यमंत्री ने कहा था कि बब्बू छब्बू कोई भी नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री के ये कहते ही न्याय नगर संस्था में हुई घपलेबाजी को लेकर खजराना पुलिस ने देर रात 2 FIR दर्ज कर बब्बू छब्बू सहित 11 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। देर रात पुलिस ने अलग अलग टीमों ने छब्बू सहित आधा दर्जन जमीन के जादूगरों को पकड़ा, जबकि बाकी की तलाश जारी है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि खजराना में 4 FIR हुई थी भूमाफियाओं के खिलाफ और MIG में 2, यानी कुल 6 FIR हुई थी और करीब 19 भूमाफियाओं को टारगेट किया गया था। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने के सामने न्याय नगर में जो फ्रॉड हुआ था उसको लेकर के एक बात उठी थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भूमाफियाओं के खिलाफ 2 FIR कायम की गई हैं और इसमें करीब 11 आरोपी हैं और इनकी धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो मुख्य बात जो सामने आ रही है कि सोसाइटी की ज़मीन को इसमें अवैध कब्जा करके और फर्जी एग्रीमेंट बना करके दूसरे लोगों को बेच दिया गया। तो इसको लेकर के मुख्यतः जो पॉइंट है कि 467, 468, 420 का है और 471 का, तो इसी को स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन